स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में रियल मैड्रिड और वालेंसिया के बीच होने वाला मुकाबला हमेशा से ही रोमांच और जुनून से भरा रहा है। ये लेख इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता की गहराई, प्रमुख खिलाड़ियों के योगदान और हाल के मैचों के विश्लेषण पर प्रकाश डालता है, जो इसे ला लीगा के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक बनाता है। परिचय। एक चिरप्रतिद्वंद्विता का महासंग्राम। जब बात स्पेनिश फुटबॉल की आती है तो कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो केवल 3 अंकों के लिए नहीं खेले जाते। वे गौरव, इतिहास और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए लड़े जाते हैं। रियल मैड्रिड और वालेंसिया के बीच का संघर्ष ठीक ऐसा ही है। ये केवल 2 शीर्ष स्तरीय टीमों का टकराव नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां ला लीगा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और जहां मेस्टाला तथा सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम की ऊर्जा चरम पर होती है। ये मुकाबला हमेशा अप्रत्याशित रहा है। भले ही रियल मैड्रिड ने ट्रॉफी के मामले में वालेंसिया पर ऐतिहासिक बढ़त बनाए रखी हो, लेकिन जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो फॉर्म और आंकड़े अक्सर बेमानी हो जाते हैं। वालेंसिया, जिसे अक्सर लॉस छे के नाम से जाना जाता है, ने कई बार मैड्रिड के खिताब की राह में रोड़ा अटकाया है, जिससे ये प्रतिद्वंद्विता और भी गहरी हो गई है। यह मैच अक्सर तेज गति, आक्रामक खेल और नाटकीय क्षणों से भरा होता है, जो इसे दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य दृश्य बनाता है। इस लेख में हम इस ऐतिहासिक संघर्ष की जड़ों को टटोलेंगे, मैदान पर अपनाई जाने वाली रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे और उन प्रमुख खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने इस मुकाबले को यादगार बनाया है। ये समझने के लिए कि यह मैच इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता की जड़ें। रियल मैड्रिड और वालेंसिया के बीच की प्रतिद्वंद्विता की जड़ें 20वीं सदी के मध्य तक जाती हैं, लेकिन इसने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में एक नया आयाम लिया। यह वह दौर था जब वालेंसिया हेक्टर कूपर और राफा बेनिटेज जैसे प्रबंधकों के नेतृत्व में एक वास्तविक पावरहाउस के रूप में उभरा। वालेंसिया ने न केवल ला लीगा खिताब जीते, बल्कि लगातार 2 बार यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में भी जगह बनाए, जिससे वे मैड्रिड की प्रभुत्वशाली स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा बन गए। उस समय दोनों क्लबों के बीच कई हाई प्रोफाइल खिलाड़ी स्थानांतरण भी हुए, जिसने तनाव को बढ़ाया। उदाहरण के लिए, मिजेटोविक का मैड्रिड जाना वालेंसिया के प्रशंसकों के लिए एक दर्दनाक क्षण था। इन घटनाओं ने मैदान पर होने वाले संघर्ष को और व्यक्तिगत बना दिया। वालेंसिया के घरेलू मैदान मेस्टाला को हमेशा से ही यूरोप के सबसे कठिन स्थानों में से एक माना जाता रहा है, और मैड्रिड के सितारों को यहां अक्सर शत्रुतापूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता था। ये प्रतिद्वंद्विता केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्पेन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, मैड्रिड की राजधानी और वालेंसिया के भूमध्यसागरीय तट के बीच के सांस्कृतिक और भावनात्मक अंतर को भी दर्शाती है। वालेंसिया के लिए रियल मैड्रिड को हराना सिर्फ 3 अंक जीतना नहीं होता, बल्कि यह एक बयान होता है कि वे अभी भी स्पेनिश फुटबॉल की शीर्ष तालिका में अपनी जगह रखते हैं। इस ऐतिहासिक संदर्भ ने हर मुकाबले को एक फाइनल जैसा महत्व दिया है। मैदान पर रणनीति और दबाव का खेल। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो रणनीति और दबाव का खेल निर्णायक होता है। रियल मैड्रिड अपनी ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप आमतौर पर गेंद पर अधिक नियंत्रण रखने और आक्रामक फुटबॉल खेलने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका खेल अक्सर विंग्स पंखों से होता है, जहां उनके फुलबैक और विंगर तेजी से आक्रमण करते हैं। मैड्रिड की सफलता अक्सर उनके मध्य क्षेत्र की रचनात्मकता और उनके स्ट्राइकरों की नैदानिक फिनिशक पर निर्भर करती है। इसके विपरीत
वालेंसिया अक्सर एक अधिक अनुशासित और प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण अपनाता है, विशेष रूप से सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलते समय। वे अपनी रक्षात्मक रेखा को मजबूत रखते हैं और तेज काउंटर अटैक पर निर्भर करते हैं। वालेंसिया की रणनीति का मुख्य उद्देश्य मैड्रिड के मध्य क्षेत्र को जाम करना और उन्हें अपनी गति से खेलने से रोकना होता है। वालेंसिया के लिए मिडफील्ड की लड़ाई जीतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे मैड्रिड के रचनात्मक खिलाड़ियों को निष्क्रिय कर सकते हैं। हाल के वर्षों में वालेंसिया ने अपनी युवा प्रतिभाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी टीम में ऊर्जा और अप्रत्याशितता का मिश्रण आया है। हालांकि रियल मैड्रिड के पास गहराई और अनुभव का भंडार है, जो उन्हें दबाव वाले क्षणों में शांत रहने में मदद करता है। किसी भी मुकाबले में शुरुआती गोल अक्सर खेल की दिशा तय करता है, क्योंकि अगर वालेंसिया पहले स्कोर करता है तो वे अपनी रक्षात्मक संरचना को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे मैड्रिड के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाता है। प्रमुख खिलाड़ी और निर्णायक क्षण। इस प्रतिद्वंद्विता ने कई महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने इन मुकाबलों में अपनी छाप छोड़ी है। रियल मैड्रिड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राउल और जिनेदिन जिदान जैसे दिग्गजों ने वालेंसिया के खिलाफ कई महत्वपूर्ण गोल किए हैं। रोनाल्डो का मेस्टाला में किया गया एक शानदार फ्रीकिक गोल या राउल का निर्णायक चैंपियंस लीग गोल आज भी प्रशंसकों के जेहन में ताज़ा है। आधुनिक युग में विनीसियस जूनियर और करीम बेंजेमा जैसे खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में अपनी भूमिका निभाई है। विनीसियस की तेज गति और ड्रिबलिंग वालेंसिया की रक्षा पंक्ति के लिए एक निरंतर खतरा बनी रहती है। वहीं वालेंसिया की तरफ से डेविड विला, मेंडिएटा और सैंटियागो कानिज़ारेस जैसे खिलाड़ियों ने मैड्रिड के खिलाफ कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। कानिज़ारेस विशेष रूप से अपनी शानदार गोलकीपिंग के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई बार मैड्रिड के आक्रमणों को विफल किया है। इन मुकाबलों में निर्णायक क्षण अक्सर विवादों से भरे रहे हैं, चाहे वह पेनल्टी का फैसला हो या अंतिम मिनट में किया गया गोल। एक यादगार मैच वह था जब वालेंसिया ने बर्नाब्यू में 44 से ड्रॉ खेला था, जिसमें दोनों टीमों ने आक्रमण की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये ऐसे क्षण होते हैं जो दर्शाते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ फुटबॉल नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ज्वार है। भविष्य की चुनौतियां और संतुलन। पिछले कुछ वर्षों में वालेंसिया को वित्तीय और प्रबंधकीय अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वे ला लीगा तालिका में नीचे खिसक गए हैं। इसके बावजूद रियल मैड्रिड के खिलाफ उनका जुनून और लड़ने की भावना कभी कम नहीं हुई है। वालेंसिया के प्रशंसकों की अपेक्षाएं हमेशा उच्च रहती हैं और वे जानते हैं कि मैड्रिड को हराना उनके सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दूसरी ओर रियल मैड्रिड लगातार खुद को यूरोपीय और घरेलू स्तर पर मजबूत कर रहा है। वे युवा प्रतिभाओं में निवेश कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी टीम की गहराई मजबूत बनी रहे। हालांकि मैड्रिड के लिए वालेंसिया के खिलाफ खेलना हमेशा एक शारीरिक और मानसिक चुनौती होती है, खासकर जब वे मेस्टाला स्टेडियम में खेलते हैं, जहां दर्शकों का समर्थन वालेंसिया के खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है। भविष्य में वालेंसिया को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए निरंतरता और स्थिरता की आवश्यकता होगी। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं, तो ये प्रतिद्वंद्विता और भी अधिक संतुलित और रोमांचक हो जाएगी। ये संतुलन ला लीगा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूत वालेंसिया का मतलब है मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा। निष्कर्ष: रियल मैड्रिड और वालेंसिया के बीच का मुकाबला स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। ये केवल दो क्लबों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह ला लीगा की आत्मा, उसकी तीव्रता और उसके अप्रत्याशित स्वभाव का प्रतीक है। चाहे स्कोरलाइन कुछ भी हो,
यह मैच हमेशा प्रशंसकों को उनकी सीटों से बांधे रखता है। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता ने हमें कुछ सबसे रोमांचक फुटबॉल क्षण दिए हैं, जहां व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम वर्क दोनों का उच्चतम स्तर देखने को मिलता है। ये संघर्ष स्पेनिश फुटबॉल की समृद्ध विरासत को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जब भी ये दो दिग्गज आमने सामने होंगे, दुनिया की निगाहें उन पर टिकी रहेंगी। इस ऐतिहासिक मुकाबले में आपका सबसे यादगार पल कौन सा रहा है? और आप इस सीज़न में इन दोनों टीमों के बीच होने वाले अगले मैच का परिणाम क्या देखते हैं?